विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति में कठोपनिषद के अंतर्गत विषय चल रहा है कि नचिकेता जी ने जो 3 वर मांगे हैं या यूं कहो कि उनको दिए गए हैं वर, तो उनमें से प्रथम वर के विषय में जो यमराज जी से, जो यमाचार्य हैं, जो मृत्यु के देवता हैं, उनसे जो प्रार्थना पूर्वक उन्होंने वर मांग रहे हैं, तो प्रथम वर उन्होंने मांगा है अपने पिताजी के लिए, उनको कि वो चिंता ना करें कि वो जिस पथ का वर्ण वो करने जा रहे हैं। नचिकेता जी, सीधी सीधी बात ये है, जिस पथ का वर्ण वो करने जा रहे हैं उस पथ का विधान जो है कि मेरे घर परिवार, माता पिता, पिता का पिता, माता पिता, सगे संबंधी लिया जा सकता है, कि वो चिंता ना करें मेरी। इससे ध्वनि ये भी निकलती है कि पिता माता कैसे भी हो, उनको बच्चों की चिंता तो रहती ही है, वो तो अच्छे व्यक्ति, फिर भी थोड़ा सा मोह का अंश तो रहता ही है, स्वाभाविक है, उसको कोई हानि भी नहीं है। शांत संकल्प, कि वो शांत संकल्प वाले हो जाएं, उनको सारी चिंताएं मिट जाएं बिल्कुल, कि वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, यम के पास में कैसे, शांत। और कहा कि कभी कभी गुस्से में, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो और खेलते खेलते उसको चोट लग जाए। तो कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कि एक तो बच्चे के चोट लग गई खेलते हुए, और बच्चा घर आके कहेगा मेरे चोट लगी, तो ऊपर से उसकी चाटा, और चोट के ऊपर चाटा। ऐसे अनुभव है किसी का? नहीं है? अनुभव है, बहुत बार अनुभव है। मतलब एक तो लगी है चोट और ऊपर से लग गया चाटा, तो ये तो बात अच्छी नहीं है। लेकिन क्या होता है, तो क्या माता पिता प्रेम नहीं करते? ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि माता पिता प्रेम ना करें, संभव ही नहीं। माता पिता तो प्रेम करते ही हैं। तो ये क्या है फिर, ये किस श्रेणी में आता है? ये भी प्रेम ही है। उनको कभी कभी हल्का सा क्रोध, हल्का सा ऐसा आता है कि अच्छा चोट लगा के आया, कि अब इसे कष्ट हो रहा है, आपके कष्ट से दुखी होकर के वो चांटा लगाते हैं। वो चांटा आपको कष्ट बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, दोबारा आपको ऐसा कष्ट ना मिले इसकी सीख देने के लिए। वो चांटा किस लिए होता है? आपको दोबारा ऐसा कष्ट ना हो, आप सजग रहें, इसलिए बस ये होता है। वो चांटा थोड़ा जल्दी लगा देते हैं, जब चोट ठीक हो जाए 3-4 दिन बाद लगा दें, कि बेटा चोट ठीक होगी, हाँ अब लगा दें, कि आगे से ऐसे करके मत आना। पर फिर बात ये होती है ना, उस समय फिर नहीं लगा पाते, क्षणिक होता है ना। क्रोध कैसा होता है? क्षणिक। अगर उस क्षण आप स्वयं पर नियंत्रण रख गए तो साधु, धैर्य। धर्म का पहला लक्षण धृति, धैर्य। धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधस दशकम धर्म लक्षण। धृति, धैर्य। लड़ाई हुई, झगड़े हुए, गोली चला देते हैं। एक तो ऐसा विषय हुआ, 2 भाई, सगे भाई, जिसको रक्त संबंध के भाई मानते हैं, थोड़ा से जमीन के विवाद के ऊपर खेत में झगड़ा हुआ। वहां पर जाकर जंगल में घर आए, भोजन आदि किया। जब दूसरा वाला भाई जिससे झगड़ा हुआ था, वो छोटा भाई था, वो जब घर आया तो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाया, बिल्कुल देख नहीं करके गोली मार दी उसको। अपने सगे छोटे भाई को, एक ही परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं, आवेग क्या हुआ?
उसको गोली मार दी, दूसरे को पुलिस पकड़ के लगी, उसको सजा, वो जेल में बंद। रियल स्टोरी बता रहा हूँ, अभी भी जेल में है व्यक्ति। दोनों शादीशुदा, दोनों के परिवार, बच्चे, सगे भाई। तो दोनों भाइयों ने उस क्षण के क्रोध के कारण से दोनों अपने घर नष्ट कर लिए। वो तो चला ही गया दुनिया से और वो जेल में चला गया। अब तक सालों की बात है, अभी भी जेल में ही है। परिवार को नुकसान हो गया ना सारा। उनका क्या दोष था जिस परिवार को दुख मिल रहा है हमारी मूर्खता की वजह से? उन बच्चों का क्या दोष है जिनसे शादी विवाह किया, उनका क्या दोष है? एक छोटे से क्रोध, एक आवेग के कारण आवेग सहन कर लेते। अब जिसके भूमि के ऊपर विवाद चल रहा था, क्या करें उस भूमि का? वो तो अभी भी वही है, दोनों में से एक भी नहीं है। ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं, बड़ा नियंत्रण रखना होता है। साधु जो संभल जाए। सत्संग की आवश्यकता क्यों होती है? इन्हीं कारणों की वजह से होती है। जीवन में कभी पता नहीं कैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो जो ज्ञान होता है ना, वो मां की तरह हमारी रक्षा करता है। वो तुरंत उपस्थित होता है। वो ज्ञान, ये बुद्धि की सामर्थ्य है, ये परमात्मा ने हमें देन दी है। अगर आपके पास आपकी बुद्धि ठीक है, आप सात्विक आचरण करते हैं और आप अच्छे श्रद्धालु व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो जैसे ही कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वो ज्ञान जो आपके भीतर आपने सुना है, आपने जिसके आचरण किया है, आपने जो पढ़ा है लिखा है, वो ज्ञान आपका उस समय उपस्थित हो जाता है। ये बुद्धि की सामर्थ्य है। बस आपको उसका सम्मान करना है। उस समय आपको उसका सम्मान करना है। और आप एक बार सम्मान करना सीख जाओगे अपने श्रुत ज्ञान का, अपने जो आप पढ़ते हैं उस ज्ञान का, तो वो ज्ञान एक ऐसा मित्र बन जाएगा जीवन के किसी भी परिस्थिति में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती से पूछा कि ज्ञान जो है, ये विद्या मनुष्य की सहायता कैसे करती है? ज्ञान कैसे सहायता करता है मनुष्य की? तो उन्होंने कहा जो ज्ञानी मनुष्य होता है वो सहायता ऐसे करते हैं, वो कितनी भी पर्वत के समान भी क्यों ना बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए उसके सामने, वो उसको एक छोटे से राई के दाने के बराबर देखता है। समस्या छोटी नहीं है, वो उस समस्या से प्रभावित कितना होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो जाती है? वो ऐसे हो जाती है जैसे किसी बच्चे के इंजेक्शन लगाएं। तो कोई बच्चा तो इंजेक्शन लगाना तो दूर, जब डॉक्टर के केबिन में जाते हैं तब से वो स्टार्ट करता है रोना। फिर जैसे जैसे डॉक्टर सुई लगाता है उसका रोना बढ़ता है। फिर डॉक्टर वो एक लगाते हैं ना, क्या लिक्विड लगाते हैं, वो हल्का हरा लासा क्या होता है वो, और रुई भिगो के लगाते हैं। फिर जहाँ इंजेक्शन लगाना तो हाथ पे, या वो फिर ऐसे ऐसे करते हैं। वो जो चरम होता है ना, अभी तक सुई नहीं लगी है और बच्चा जो रोना शुरू करता है, उसको पता है इसके बाद अगला चरण क्या है, तो सुई घुसेगी। तो जब वो रुई हरी या गिले, वो जो स्प्रिट जो भी लगाते हैं, जो भी बोलते हैं वो लिक्विड होता है, वो जिससे इन्फेक्शन ना हो, वो जो ऐसा जिस समय वो ऐसा लगाया जाता है, उसकी इसकी जो स्मेल जाती है व्यक्ति के अंदर, तो उसको सुई की चुभन का एहसास उस स्मेल से होने लगता है और फिर होता है रोना शुरू। एक तो वो व्यक्ति है, दूसरा एक बच्चा वो भी है, वो देखता रहता है, आता है डॉक्टर सब करता है, वो बल्कि इंजेक्शन लगाता है, वो देखता भी उसका ऐसे करके, वो देखता वो ऐसे लग गया और निकाल लिया, लगा दे, आगे लगा के। एक ये भी, दोनों पक्षों में दुख उसको भी हो रहा है, जितना उसको हुआ उतना उसको भी हो रहा है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो ऐसे आचरण करता है। फिर दुख ऐसा नहीं कि उसको कम होगा, दुख होगा, लेकिन वो ज्ञान के माध्यम से उस दुख को कम कर लेता है अपने। वो दुख उसको इतना प्रभावित नहीं कर पाएगा, वो अपने स्तर को इतना बड़ा बना लेगा। कैसे बना लेगा? जैसे एक व्यक्ति रोज व्यायाम करता है, पुरुषार्थ करता है, और एक कभी कभी करता है, तो किसी दिन कोई परिस्थिति विशेष उत्पन्न हो जाए तो जो कभी कभी करता है उसको भी 500 दंड लगाने पड़ जाए, और जो रोज लगाता है उसको भी लगाने पड़ जाए, तो 500 वाले का तो निकल जाएगा दम, और अगले आने वाले 4-5 दिन तक हो सकता है बीमार भी हो जाए। और जो रोज लगाता है हल्का फुल्का होगा, वो
डिफरेंस एकदम आगे बढ़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि पुरुषार्थ दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन एक अधिक प्रभावित हो रहा है और एक कम हो रहा है, क्योंकि उसने अभ्यास किया हुआ है। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ईश्वर भक्त होते हैं ना, तो भगवान का जो धैर्य का जो पक्ष है ना, वो उनमें आता है। परमात्मा भी तो धैर्यशाली है ना, परमात्मा अधीर है क्या कोई? भगवान जी यदि धैर्यशाली ना हो ना, तो जितने भी उल्टे सीधे कार्यक्रम चलते रहते हैं ना सृष्टि में, तो ये फुटबॉल सी बना दें 1 मिनट में, सेकंडों में, संकल्प मात्र से। धैर्य, अनंत धैर्य, कितना? अनंत। कर लो जितना करना है, प्रेरणा देते रहते। जो मान लेता है अच्छी शुभ प्रेरणाओं को, मान लेता है, अपना लेता है, आगे बढ़ते हैं। जो उनको नहीं मानता है, उनको इग्नोर करता रहता है, हटाता रहता है, उपेक्षा करता रहता है, धीरे धीरे उसकी आत्मा में उठने वाली जो प्रेरणा है, ईश्वरीय प्रेरणा है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उठेंगी तो फिर भी, लेकिन वो उनको सुन नहीं पाएगा, वो उनके अनुकूल आचरण नहीं कर पाएगा। जो आतंकवादी होते हैं क्या करते हैं? ये अपने आत्मा में उठने वाली प्रेरणा को नाश कर देते हैं, उसका नष्ट कर देते हैं। मार भी देंगे दूसरे व्यक्ति को तो भी हृदय में दुख नहीं होगा, उनको करुणा उत्पन्न नहीं होने देंगे, नष्ट कर देते हैं। और एक वही व्यक्ति है, एक ऐसे भी होते हैं, महाराजा शिवी की बात बताते हैं कि अपना जंघा का मांस काट के रख दिया, किसको बचाने के लिए? कबूतर था, कौन था? खरगोश, हाँ, तो उसको बचाने के लिए कि अपना जो है जंघा का मांस काट के रख दिया, उसको दे दिया, भाई इतना परिमाण का है तो ये मांस ले लो, आपको मांस ही चाहिए। तो एक करुणा, ये भी करुणा का स्तर ये भी है, और एक करुणा का स्तर कि उनको करुणा ही नहीं हो रही, आदमी के आदमी को मार रहे। अभी एक हाल के दिनों में घटना घटी थी, एक सेना का एक जवान था मणिपुर में, वो जा रहा था, उसके छोटा बच्चा साथ में, उनकी धर्मपत्नी साथ में, सबको मौत के घाट उतार दिया। मतलब करुणा का स्तर देखना पड़ता है। तो इतने दुष्टता करते हैं, इतने मूर्ख लोग हैं। मतलब इस जीवन में तो क्या, आने वाले समय में ना नारकीय यात्रा क्या होती है, दुख क्या होते हैं ना, उनको, उनके परिवार को इतना कठिनता से, इतना कठोर दंड मिलेगा ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत। भारतीय सामाजिक व्यवस्था, दंड संहिता, संविधान की व्यवस्था क्या दंड देगी एक अलग विषय है। ईश्वरीय न्याय व्यवस्था से तो पूरा खानदान नहीं बच सकता उनका। और इस प्रकार से इतने कुकृत्यों से अर्जित धन के जो पाप के जो भागी हैं ना, और जो भोगी हैं, जो भी उस माध्यम से भोग कर रहे हैं ना, सबको पाप का दंड मिलेगा। न्याय व्यवस्था ईश्वर की ऐसी नहीं है कि कोई कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले। ये तो दोष उन लोगों का है जो उनको सही दिशा में नहीं बताते हैं। और जो बड़े बड़े ऐसे ऐसे संगठन चलाते हैं ना, जो बड़े दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को बाहर विदेशों में इधर उधर बड़े अच्छे शिक्षा देते हैं, और दूसरे परिवारों के बच्चों को ऐसे लगाते हैं मरवाने के लिए। बड़ी विचित्र स्थिति है। तो इसलिए इस देश में, इस समाज में हम जो विषय की बात कर रहे हैं वो ये है कि धैर्य कैसे उत्पन्न होता है। अंतःप्रेरणाओं का सम्मान हमें करना पड़ता है। कोई भी गलत कर्म हम करते हैं तो हमारे मन में लज्जा का, भय का एक सहज भाव स्वतः उत्पन्न हो जाता है कि बिना किसी के, कोई हो, आप अकेले हैं और कोई भी ना हो, तो भी आपके मन में एक बार कोई बात जरूर आएगी कि नहीं ये गलत है। और हमें उसी क्षण उस भाव का सम्मान करना है, क्योंकि वो प्रेरणा ईश्वरीय प्रेरणा है। और जब आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो उत्साह का भाव स्वतः आ जाएगा, प्रसन्नता का भाव स्वतः आ जाएगा। कहां से आ रहा है वो? ईश्वरीय प्रेरणा। तो नचिकेता जी, जब ये बातें चल रही हैं, तो नचिकेता जी भी अच्छे व्यक्ति हैं, वो वर मांगते हैं कि पिताजी हमारे ठीक रहे। और उनको ये भी पता है, पहला वर मांगा इन्होंने, पितृपरितोष ऐसे बोलते हैं इसको ना, कहा यथा प्रस्ताद भविता। तो वो कहते हैं, फिर यमाचार्य जी बोलते हैं, जैसे कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो जाए, तो कहा तथास्तु। यथा प्रस्ताद भविता प्रतीत औदालकी आरुणी मत प्रसृष्ट, ऐसे कहा। सुखम रात्रि शयिता वीतमन्यु त्वाम
ददृशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, ऐसे बोल दिया। कहा यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत, यथा पुरस्ताद पहले जैसे उनको कहा, वो डर रहे थे ना ऐसे कि मैं जाऊंगा तो मेरे पिताजी पहले जैसा व्यवहार करें ना करें, मुझे पहचाने वैसी, उसी प्रकार से प्रीति करें, पिताजी है तो भूलेंगे तो क्यों। तो कहा यथा पुरस्ताद भविता, पहले जैसे थे ना वैसे ही, प्रतीत तो वैसे ही तुम्हें प्राप्त करके वो ऐसे ही प्रेम से जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। औदालकीर आरुणिर मत प्रशिष्ट, मेरे द्वारा भेजे गए मत प्रशिष्ट, यमाचार्य कह रहे हैं अब मैं आपको भेजूंगा जब यहाँ से, तो मेरे द्वारा जब आप जाओगे तो जो आरुणी और उद्दालकी ऐसे दो कहा गया है ना, ये ऐसे कह रहे हैं कि इसमें जो है इनको आरुणी, अरुण के पुत्र आरुणी और उद्दालक उद्दालकी कहते हैं, दो नाम से संबोधन किया है, आरुणी और औद्दालकी। तो जैसे ऐसे भी होता है ना कभी कभी, जैसे किसी माता पिता के किसी के संतान नहीं है तो कोई जैसे छोटे भाई के बच्चे को अपना पुत्र बनाकर रख लेते हैं, तो छोटे भाई के पुत्र को रख तो लेंगे बनाकर, तो उनका तो रहेगा वो, जैसे दत्तक पुत्र वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। तो जो उसके ओरिजिनल पेरेंट्स होते हैं माता पिता, भाई माता पिता तो वो भी रहते ही है ना, एक तो वो होते हैं और एक दूसरे माता पिता वो है जिन्होंने गोद लिया है, तो दो दो माता पिता हो जाते हैं उनके। तो ऐसे ही कह रहे हैं इसमें भी, तो ऐसा भी है कि भाई औद्दालकी और आरुणी जैसे दो, द्वयामुष्यायण ऐसे बोलते हैं उनको, द्वयामुष्यायण ऐसे, जिनके दो दो ऐसे संबंध से माता पिता हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये जो है ना अरुणों का पुत्र होने से आरुणी भी है, और एक मतलब ऐसे कर रहे हैं कि मंत्र में अर्थ है ना औद्दालकी आरुणिर मत प्रशिष्ट, मेरे द्वारा भेजा गया जो आरुणी है औद्दालकी, अरुण का जो पुत्र है आरुणी और ये जो औद्दालकी है ऐसे, तो उसके लिए नचिकेता के लिए जो संबोधन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसके पिताजी उसको पहले की तरह ही व्यवहार करेंगे। सुखम रात्रि ही शयिता, और सुख से रात्रि में भी सुख से सोएंगे चैन से, कोई चिंता नहीं करेंगे वो आपकी। और अवीत मन्यु, उसको डर था ना कि पिताजी मेरे कभी, तो अवीत मन्यु हो जाएंगे, परेशान मत, सारा जो भी उनके मन में आपके प्रति रोष है जो व्यवहार है वो भी शांत हो जाएगा। त्वाम ददृशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, त्वाम ददृशिवान तुझे देख करके, कैसे, मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, ऐसे का कि मृत्यु के मुख से आया हुआ देखकर, वो यम के पास गए थे, मृत्यु के देवता के पास गए हैं, वहां से लौट के आएंगे, आप जब जाओगे तो तुझे देख करके वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो ऐसा उनको कहा। तो अब नचिकेता जी का एक कार्य तो पूरा हो गया, तो अब वो क्या करेंगे, अब एक तो ये हो गया कि भाई चलो दिमाग में शांति होगी, चलो वहां भी सब ठीक ठाक कार्यक्रम है, अब अपना आगे चलते हैं। फिर वो तो यमाचार्य के पास जा रहे हैं, मृत्यु के वरदान, मृत्यु को उसको हासिल करना है। महर्षि रमण को जानते हो, महर्षि रमण, महर्षि रमण भी हमारे भारतीय इतिहास में ही बहुत उच्च कोटि के ऋषि हुए हैं, एक बहुत अच्छे साधक हुए हैं। ऐसा कहते हैं जब वो कक्षा 4 में थे तो एक बार छत के ऊपर बैठे थे, पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते उनके मन में विचार आया कि मनुष्य जो है मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद व्यक्ति चला जाता है, तो मृत्यु क्या होती है। वो मृत्यु को खोजते 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 उस तत्व को पा लेते हैं, स्वयं को पा लेते हैं, मैं कौन हूं, वो तत्व ज्ञात कर लेते हैं कक्षा 4 की अवस्था में। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि इसको काल का भेद, कालातीत है ना परमात्मा, तो इसलिए जो है इसका मतलब क्या है, तो पूर्व जन्म में बहुत अधिक पुरुषार्थ उन्होंने किया होगा और वो उस तत्व के बहुत नजदीक तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि योग की स्थिति तो भगवान की प्रतिज्ञा है। योग के पथ से जो जहां तक आप आज पहुंचे हैं तो आपकी प्रगति वहीं से ऊपर होगी। तो वो उनको जैसी अनुकूलता मिली है बस, तो बचपन से उनके बहुत अच्छी स्थिति रही, तो महर्षि रमण का बड़ा नाम रहता है। तो कहा फिर इसमें तो वो अब यमाचार्य से एक वर्ग हो गया, दूसरे वर्ग के लिए वो भूमिका बना रहे हैं। नचिकेता जी कह रहे हैं स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, उन्होंने जैसा पढ़ा है स्वर्ग लोक के विषय में तो बता रहे हैं, ऋषिकुल में रहे वो भी, तो स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति न तत्र त्वम न जरया बिभेति, स्वर्ग लोक में ना किंचन भयम अस्ति, कोई भय तो है ही नहीं, स्वर्ग लोक तो भाई
आनंद का लोग है फिर तो। कहते ना कि स्वर्ग कामो यजेत, देखिए यज्ञ भी बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम है यज्ञ का, बहुत सुंदर। यज्ञ को भी स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना हो वो भी यज्ञ करे, स्वर्ग की इच्छा वाला व्यक्ति। और न भयम किंचन अस्ति, और भय तो कुछ होता नहीं वहां पे। न तत्र त्वम न जरया बिभेति, ऐसे भी कहा न तत्र त्वम, मृत्यु को बोल रहे यमराज को बोल रहे न तत्र त्वम, वहां तुम भी नहीं हो, न तत्र वहां नहीं हो तुम, वहां मृत्यु का भी भय नहीं है। और न जरया बिभेति, जरिया जर कहते हैं जैसे लोहे पे जंग आ जाता है तो जर बुढ़ापा, न तत्र न जरया बिभेति, और बुढ़ापे से भी कोई डरने की बात ही नहीं। उभे तीर्थवा अश्नाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, तो कह रहे हैं उभे तीर्थवा, दोनों से पार कर जाते हैं। किससे? अश्नाया पिपासा, भूख प्यास से ही पार कर जाते हैं। वहां ये भी नहीं कि सुबह नाश्ता किया दोपहर को भोजन करना है, भोजन क्या है कि शाम को करना है। ये भी तो बड़ा कष्ट का काम है ना, रोज रोज करना। ऐसा हो जाए एक बार खाओ, 1 महीने तक की छुट्टी, आराम से पढ़ाई में लगो, समय खाओ पियो आओ जाओ, है ना, खाओगे तो जाना भी पड़ेगा, तो समय खराब होता है ना। ये भी तो कष्ट है ना, जाड़ों में वो बढ़ जाता होगा कष्ट। तो कह रहे हैं उभे तीर्थवा, ठंडा पानी रहता है, उभे तीर्थवा स्नाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। शोकातिगो, अच्छा कोई कितना ही बड़ा आलसी हो, इसमें तो आलस से कर नहीं सकता। कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा आलसी हो, इसमें तो आलस हो नहीं सकता ना, मजबूरी बेचारे की। कुछ तो कार्य भगवान जी ने ऐसे बनाए ना कि उठना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे हैं। कुछ तो ये चाहेंगे जाड़ों में, अभी तो शुरुआत ही है, तो कुछ तो ये होता है कि बस ऐसा मन करता है निकले ही ना पूरे दिन। तो एक तो चीज ऐसी है, उसके लिए तो निकलना पड़ेगा ही, चाहे कितने ही मॉडर्न जमाना आ जाए। तो उभय तीर्थ वासनाया पिपासे शोकातिगो, तो सब इन सब पार करके, भी शोक ही है ना, दुख है, इनको पार करके मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में आनंद से रहते हैं। तो अब स्वर्गलोक का अर्थ क्या है? स्वर्गलोक का अर्थ यह है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी से पूछा ये स्वर्ग क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग कोई विशेष लोक का नाम नहीं कि यहां से उठ के कहीं आसमान में कहीं पे कोई लोक बना हुआ है वहां जाके रह लेंगे। सुख विशेष का नाम ही स्वर्ग है, जहां प्रेम से, प्रीति पूर्वक, एक दूसरे के सम्मान की भावना से, विधि का ठीक ठीक पालन करते हुए हम सुख पूर्वक रहें, वैदिक विधान का पालन करते हुए, इसी को स्वर्ग कहा गया है। अब जैसे कुछ कहते हैं कि नहीं जीवन में तो बड़ा दुख है, ऐसे एक बार परम पूज्य से स्वामी से पूछा कि जो है ना ये स्वर्ग लोक रहे, उन्होंने कहा भाई स्वर्ग क्या है, मैं तो ये कहूँ भगवान मुझे जब भी जन्म दे दे, मैं अच्छे अच्छे काम करता रहूंगा, योग सिखाऊंगा, लोगों को निरोग बनाऊंगा, समस्या क्या है, क्या हानि क्या है इस जीवन में? एक मनुष्य शरीर मिलने पे भी कौन सा ऐसा दुख पड़ रहे हैं? सुबह उठो अच्छे से पुरुषार्थ करो, पूरा जीवन बड़े आनंद, पूरा दिन आनंद से रहो, कौन मना करता है? क्यों रोनी सी शक्ल बना के हर समय कि भाई हाय हम तो मरे हम तो मरे, जो ऐसे शक्ल बनाते हैं ना वो फिर मर ही जाते हैं। ओ हाँ ये बिल्कुल सही बात है। और जो उत्साह में रहते हैं ना वो कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, सूर्य अपना प्रकाश छोड़ता थोड़ी है। बादल आ जाए तो बादलों के आने से सूर्य का प्रकाश कोई हल्का होता है? सूर्य अपने तीव्रता को कम नहीं करता है। इसका तात्पर्य क्या है? जीवन में कभी कुछ ऐसे क्षण आ भी जाए कि भाई बादल आ जाए, अंधकार आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, तो भी आप अपने विधान को मत छोड़ो। सूर्य उदय रहता है तो रहता है, बादल आएंगे बादल जाएंगे, सूर्य नहीं हटेगा, उसका तेज कम नहीं होगा, उसका तेज उन बादलों पर पड़ करके उनको भी छिन्न भिन्न कर देगा। अब देख लो सूर्य ज्यादा निकलता है कि बादल ज्यादा रहते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें विधान के अनुरूप कार्य करते जाना है। और ये जो भी है ना शास्त्रों में एक एक बात जो लिखी है, एक एक बात बिल्कुल सत्य, और शास्त्रों में जो लिखा है वो आचरण के लिए लिखा है। कुछ लोग कहने लगते हैं ना ऐसे ये तो किताबी बातें हैं, इनका व्यवहार से क्या मतलब? अरे किताबों में लिखी इसलिए है क्योंकि व्यवहार से इनका मतलब है, नहीं तो लिखने का उद्देश्य क्या है फिर? और महाभाष्यकार ने तो आनंद करा दिया, उन्होंने तो कहा यथा लोके तथा व्याकरण है।
क्योंकि एक ऐसा शास्त्र जो समाज से ऐसा लगता है कि सूत्र याद कर रहे हैं, उन सूत्रों का तो लोक में कोई प्रयोग नहीं। तो यथा लोके तथा व्याकरण है, जैसा लोक में है वैसा व्याकरण में है। उदाहरण भी लोक के दिए हुए, वहां दृष्टांत भी लोक दृष्टांत से समझाया गया चीजों को। अन्य शास्त्रों में भी ऐसा है। तो जो जो शास्त्र में बात लिखी है वो हमारे आचरण में हमें लानी है। ऐसा लोगों ने क्यों कहा? आलसियों का कथन है ये, निकम्मे प्रमादी आलसियों का कथन। क्षमा करना, किसी को चोट लग रही है तो लगे, अच्छी बात है। कि जो आलसी हैं, जो निकम्मे हैं, जो प्रमादी, उनको तो लगने चाहिए, सुधरे फिर। तो खुद तो पालन करना नहीं, पर नहीं तो किताबों की बातें, व्यवहार में कहाँ बातें होती है। अरे व्यवहार के लिए ही शास्त्र हैं, जीवन जीने के लिए ही शास्त्र हैं। ये कोई काल्पनिक ग्रंथ नहीं है, शक्योपदेश है। जो हो सकता है उसी का उपदेश है वेदों में। वेद का उपदेश तो होने के लिए, करने के लिए, पालन करने के लिए है, आचरण में लाने के लिए है। तो सब अपने जीवन में शास्त्रों को घटित करें, ये बड़ी बात है। पढ़ना और पढ़ने के बाद उसको घटित करना। सभी आनंद से रहें, स्वर्ग लोक की प्राप्ति इस जीवन में अपने घर परिवार में ही कर लें। जीते जी अपने घर को ही स्वर्ग बनाएं, विशेष सुख का लाभ प्राप्त करें उसमें। अपने व्यवहार में, अपनी वाणी आचरण में, अपने संबंधों में मधुरता लाएं। द्वेष को, विकारों को, विकार जनित जो भी कर्म है सबको धीरे धीरे हटा दें, नष्ट कर दें। प्रीति बढ़ाएं आपस में, परस्पर। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।